गाइस, जितने भी लोग एवेंजर्स डूम्सडे और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे इन दोनों मूवीज का वेट कर रहे हैं, आज वाली वीडियो स्किप मत करना और लास्ट तक देखना, क्योंकि आज तुम्हें एकदम फाइनल आंसर दे दूंगा कि स्पाइडरमैन के साथ आखिर चल क्या रहा है, क्या वो डूम्सडे में आएगा या नहीं आएगा। एंड इससे भी बड़ी अपडेट, आज तुम्हें आरडीजे का ऑफिशियल डॉक्टर डूम वाला लुक दिखाने वाला हूँ। ये दिखाऊंगा कि आरडीजे डूम के लुक में कैसे लगेंगे और भाई बिलीव मी इतना बैडास लुक है कि बस देखकर मजा आ जाएगा। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बस बीम शो। वैसे थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में वो जो फैंटास्टिक फोर की शिप हमने देखी थी, आज की वीडियो उसी टॉपिक पर आनी थी, बट ये लेटेस्ट अपडेट आई है एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है डूम का पहला लुक कौन नहीं देखना चाहेगा। तो चलो पहले स्पाइडरमैन पर बात कर लेते, फिर डूम पर बात करेंगे और फैंटास्टिक फोर की शिप वाली वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फिर मैं इसके बाद डाल दूंगा। ओके, सो स्पाइडरमैन में अगर तुम नेड और एमजे को देखना चाहते थे तो सॉरी, बट मैंने तुम्हें ये पहले ही बताया था कि इस मूवी में ना सिर्फ पीटर को एक न्यू लव इंटरेस्ट मिलेगा, उसे एक नई गर्लफ्रेंड मिलेगी, बल्कि उसका बीएफएफ नेड, उसका रोल भी काफी कम हो चुका है। एंड भाई रिसेंटली स्पाइडरमैन की स्क्रिप्ट को रिवाइज किया जा रहा है, यानी उसमें कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं एंड अब नेड का रोल ना होकर सिर्फ एक कैमियो बनकर रह गया है, यानी ब्रांड न्यू डे में नेड का प्रॉपर रोल भी नहीं होगा, वो बस एक कैमियो करने आएगा। इसके साथ ही अपडेट्स ये भी हैं कि ज़ेंडाया यानी एमजे का पार्ट भी बहुत ही छोटा रहेगा। आई थिंक पीटर एक लास्ट बार नेड और एमजे से मिलता हुआ दिखाया जा सकता है, ताकि पीटर एंड फैंस दोनों नेड और एमजे को प्रॉपर्ली गुड बाय बोल सकें। और हाँ, आई नो ये कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है स्पाइडरमैन फैंस के लिए, लेकिन लॉजिकल भी है, क्योंकि देखा जाए तो स्ट्रेंज के स्पेल से दुनिया भूल चुकी है कि हु एक्चुअली पीटर पार्कर इज, इंक्लूडिंग नेड एंड एमजे। तो ये जो अपडेट है ये टोटली सेंस भी बनाती है कि इन दोनों का रोल इस मूवी में ना के बराबर रहने वाला है। लेकिन ये तो चलो दिमाग खराब करने वाली अपडेट थी, और हम लोग आज यहाँ दिमाग खराब करने नहीं बैठे, अभी तुम्हारा मूड 2 मिनट में सही कर देता हूँ। अब तुम्हें देता हूँ आज की पहली तगड़ी वाली अपडेट, जो की आई है इनसाइडर एलेक्स पेरेस की तरफ से। उन्होंने कहा है कि ब्रांड न्यू डे में एक नई डार्क मिस्टीरियस फीमेल कैरेक्टर आने वाली है, जिसका सूट बेसिकली एक जापानीज वॉरियर का जो आर्मर होता है ना, कुछ वैसा ही दिखता होगा। एंड बाय द वे, अगर तुम्हें शैंग-ची मूवी के एक्शन सीन्स और स्टंट्स अच्छे लगे थे तो तुम्हें बता दूं कि शैंग-ची के स्टंट कोऑर्डिनेटर पेंग झांग वही अब स्पाइडरमैन ब्रेव न्यू वर्ल्ड के भी स्टंट कोऑर्डिनेटर होने वाले हैं, यानी स्पाइडरमैन के भी स्टंट्स और एक्शन सीक्वेंसेस। भाई अब ये जो डार्क फीमेल कैरेक्टर है ये कौन हो सकती है, इसका फिलहाल अभी किसी को कोई आइडिया नहीं है। ये विलन भी हो सकती है, इवन हीरो भी हो सकती है, क्योंकि ब्रांड न्यू डे का एक जो बेसिक प्लॉट है उसमें बताया गया था कि पीटर किसी दूसरे हीरो के साथ इसमें टीम अप भी करने वाला है विलन के अगेंस्ट। और क्या होगा इफ वो दूसरा हीरो माइल्स हो। अब वैसे देखो, माइल्स के आने के चांसेस कम हैं, लेकिन 2-3 महीने पहले अराउंड जब मैंने एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी की जो लीक्ड स्क्रिप्ट थी उस पर वीडियो बनाई थी, तो उस पर मैंने तुम्हें बताया था उस मूवी में, उस स्क्रिप्ट में एक्चुअल में माइल्स मोरालेस था। पीटर जब न्यूयॉर्क में अपने नए कॉलेज में जाता है पढ़ने, तो वहां पर वो माइल्स से मिलता है। एंड देखा जाए तो एमसीयू में माइल्स को ऑलरेडी टीज किया जा चुका है, उसका सेटअप भी हो चुका है। 2 बार उसे टीज किया गया, एक बार तो नो वे होम में जब इलेक्ट्रो ने कहा था कहीं कोई ब्लैक स्पाइडरमैन भी होगा। Oh man, I'm sorry. I don't apologize. There's gotta be a black Spider-Man somewhere out there. लेकिन जो मेन सेटअप था वो काफी पहले स्पाइडरमैन होमकमिंग में ही हो गया था, जब स्पाइडरमैन प्राउलर से यानी माइल्स के अंकल से इंटरोगेशन कर रहा था, उससे पूछताछ कर रहा था। हालांकि तब वो प्राउलर वाले गेटअप में नहीं था, बट स्टिल था तो वो प्राउलर ही। तो पीटर जब उससे पूछताछ कर रहा था तब उसने बताया था कि मेरा नेफ्यू भी यहीं पर रहता है। I don't want those weapons in this neighborhood. I got a nephew who live here. तो जाहिर सी बात है प्राउलर का जो नेफ्यू होगा वो और कोई नहीं माइल्स ही होगा, यानी एमसीयू में एक माइल्स मोरालेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। सवाल बस ये है कि वो कब आएगा। अब हालांकि देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रांड न्यू डे में वो आ ही सकता है, लेकिन क्योंकि पीटर पार्कर की किसी हीरो के साथ टीम अप करने की रूमर्स हैं, तो कोई बड़ी बात भी नहीं है कि आ जाए। प्लस नहीं भी आता है तो उतनी हमें कोई जल्दी भी नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि टॉम हॉलैंड का मार्वल के साथ अभी इस वाली मूवी के बाद, ब्रांड न्यू डे के बाद, अभी आई थिंक शायद 3 मूवीज का कॉन्ट्रैक्ट और है, जिसमें कुछ एक कोलैबोरेशन वाली मूवीज है और एक शायद सोलो मूवी भी है। तो माइल्स के आने के लिए भी देखा जाए तो काफी टाइम है। सीक्रेट वॉर्स के बाद वो स्पाइडरमैन 5 में भी आ सकता है, जब मतलब ठीक से पीटर फिर अपने रिटायरमेंट के, अपना वाला पीटर जो है टॉम हॉलैंड, वो रिटायरमेंट के आसपास पहुंच जाएगा, तब वो फिर जो टॉर्च है वो माइल्स को पास ऑन कर सकता है। लेकिन स्टिल इट्स अ गुड पॉइंट टू इंट्रोड्यूस माइल्स एज वेल। अगर वो आ भी जाता है तब भी बहुत अच्छी बात है, वो पीटर के साथ सीक्रेट वॉर्स में टीम अप करके फिर डूम के अगेंस्ट जा सकता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि एवेंजर्स डूम्सडे के चेयर वाले टीजर में टॉम हॉलैंड एके स्पाइडरमैन का नाम क्यों नहीं था। एंड तब नहीं था तो नहीं था, चलो कोई नहीं, लेकिन क्या आगे वो डूम्सडे में आ रहा है या नहीं। देखो, अभी रिसेंटली मैंने तुम्हें 33 एक्स्ट्रा नेम्स बताए थे, वो कास्ट, वो कैरेक्टर्स जो एवेंजर्स डूम्सडे में आ सकते हैं, वो जो कि चेयर वाले टीजर में नहीं थे। एंड सरप्राइजिंगली भाई टॉम हॉलैंड का नाम इस लिस्ट में भी नहीं था, यानी कहीं ना कहीं देखा जाए इससे यही पता चलता है कि टॉम हॉलैंड जो है एवेंजर्स डूम्सडे
डूम्सडे में अब नहीं आ रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है, वो डूम्सडे में क्यों नहीं आ रहे हैं? देखो एक्चुअली ब्रांड न्यू डे जो टाइटल है वो स्पाइडरमैन की कॉमिक्स की एक स्टोरी लाइन से ही लिया गया है। एंड अगर तुमने ये कॉमिक सीरीज पढ़ी है तो तुम भी जानते होगे कि ये वाली जो स्टोरी लाइन थी कॉमिक्स में ये बहुत कंट्रोवर्शियल थी। बहुत सारे फैंस तो इसके अगेंस्ट भी हो गए थे क्योंकि इस स्टोरी लाइन में पीटर ने लिटरली डेविल के साथ डील कर ली थी। यानी उसने एंट मे की लाइफ बचाने के लिए मेफिस्टो के साथ सीधे सीधे डील कर ली थी। अब देखा जाए तो किसी सीधे साधे नेचर वाले हीरो का मेफिस्टो जैसे लिटरल डीमन से डील करना ये अपने आप में उस हीरो के कैरेक्टर पर सवाल उठा देता है। लोग इस कॉमिक्स को पढ़ने के बाद ये सोचने लगे थे कि क्या स्पाइडरमैन सच में इतना सीधा है भी जितना हम उसे समझते हैं। तो काफी कंट्रोवर्सी हुई थी इन्हीं सब रीजंस की वजह से। तो मेरा पॉइंट ये है कि ये जो स्टोरी लाइन है कॉमिक्स वाली ये स्ट्रीट लेवल है ना कि मल्टीवर्सल। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मार्वल कॉमिक्स वाली स्टोरी लाइन को पूरा चेप के मूवी में अप्लाई कर देगा, ऐसा कभी नहीं होता है। वो एलिमेंट्स को उठाता है, स्टोरी लाइन को भी उठाता है, उसे अडेप्ट करता है, मॉडिफाई करता है अपने हिसाब से एमसीयू के अंदर और फिर उसे मूवी में अप्लाई करता है। लेकिन इस ब्रांड न्यू डे टाइटल से इतना तो क्लियर हो ही जाता है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की भी जो स्टोरी होगी वो स्ट्रीट लेवल होगी ना कि मल्टीवर्सल। पहले ये बहुत चला था कि स्पाइडरमैन 4 एक मल्टीवर्सल मूवी होगी, नो वे होम से भी बड़ी मल्टीवर्सल मूवी होगी या फिर एक स्ट्रीट लेवल मूवी होगी। इसमें काफी सारी अपडेट्स आई। इवन मैंने तुम्हें ये भी बताया कि इसे लेकर सोनी और मार्वल के बीच में काफी खींचतान चली। लेकिन अब फाइनली टाइटल रिवील हो गया है तो उसके बाद से लगभग ये कंफर्म है कि हाँ ये मूवी एक बहुत बड़े स्केल पर स्ट्रीट लेवल होने वाली है। मे बी इसका एंड आते आते ये सीक्रेट वॉर से कनेक्ट कर जाए, मे बी क्या कनेक्ट तो करेगी। तो एंड आते आते ये भले ही मल्टीवर्सल एस्पेक्ट में चली जाए या फिर हो सकता है केवल पोस्ट क्रेडिट सीन में ही जाए, बट जाएगी। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द जो मूवी रहेगी वो स्ट्रीट लेवल ही रहने वाली है। और यही रीजन है कि पीटर इज नॉट प्रेजेंट इन एवेंजर्स डूम्सडे, क्योंकि डूम्सडे में सब मल्टीवर्सल इवेंट्स ही चल रहे होंगे। एंड इमेजिन करो अगर पीटर ये जान जाए कि स्ट्रीट वाले विलन से भी ऊपर एक ऐसा सुपर विलन आता है जो उसके शहर को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया एंड पूरे मल्टीवर्स को ही खत्म कर सकता है, तो क्या वो अपना फोकस स्ट्रीट लेवल पर रख पाएगा? ऑब्वियसली नहीं। इसीलिए पीटर जो है वो अपना फोकस स्ट्रीट लेवल पर बनाकर रख रहा है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई ही इज नॉट कमिंग टू एवेंजर्स डूम्सडे। और ये तो चलो मूवी के एस्पेक्ट से रीजन थे। अब तुम्हें रियल लाइफ रीजन भी इसका बता देता हूं कि क्यों टॉम हॉलैंड एवेंजर्स डूम्सडे में नहीं आएंगे। एक्चुअल में देखो डूम्सडे की शूटिंग अभी चल ही रही है। अब टॉम हॉलैंड को ब्रांड न्यू डे की शूटिंग तो करनी है और वो उसी टाइम पर क्रिस्टोफर नोलन की जो अपकमिंग मूवी है द ओडिसी उसकी शूटिंग भी कर रहे होंगे। उसमें जेंडाया भी है, मैट डेमन भी है और क्लिया की एक्ट्रेस चार्लीज थेरॉन भी है। तो मतलब लग रहा है आधे एमसीयू वाले तो उधर ही भाग गए। कुल मिलाकर टॉम हॉलैंड जो है वो उसकी शूटिंग में भी बिजी रहेंगे। तो देखा जाए तो उनके लिए एक तरह से डबल ड्यूटी तो ऑलरेडी हो गई। उसके भी बाद सुनने में ये आया है कि काफी सारे सीन्स जिसमें हमें मतलब स्पाइडरमैन दिखाया जाएगा, तो वो सीन्स जिसमें हमें स्पाइडरमैन का चेहरा नहीं दिखाया जाएगा, केवल उसकी बॉडी दिखाई जाएगी, तो वहां पर एक्चुअल में हो सकता है टॉम हॉलैंड हो ही ना, वहां पर उनका स्टंट डबल हो। यानी वो सीन्स लाइक ऐसा सीन जैसे पीछे से स्पाइडरमैन दिखा रहे हैं या कोई ऐसा सीन जिसमें स्पाइडरमैन का फेस जो है वो विजिबल नहीं है, तो वहां पर एक्चुअल में टॉम हॉलैंड नहीं होंगे। अपने बिजी शेड्यूल के चलते 10-10 मूवीज की शूटिंग एक साथ करनी है, तो ठीक है जो भी है। कुल मिलाकर रियल लाइफ में यही रीजन है कि टॉम हॉलैंड जो है वो एवेंजर्स डूम्सडे में नहीं आ रहे हैं। अब हो सकता है पोस्ट क्रेडिट सीन में कैमियो वगैरह मार दे, उसका मैं नहीं कह सकता, बट हाँ मूवी में तो वो नहीं आ रहे हैं। एंड नाउ फाइनली वो पिक जिसका तुम स्टार्टिंग से वेट कर रहे थे, आरडीजे के डूम का फर्स्ट लुक अब आ गया है। एंड अब तुम्हें मैं वही दिखाने जा रहा हूँ। एंड बाय द वे उसे दिखाने से पहले अभी करीब 1-2 हफ्ते पहले ही मैंने तुम्हें याद करो एक और आरडीजे के डूम का लुक दिखाया था, वो भी सोशल मीडिया पर बहुत चला था। उसमें डॉक्टर डूम के जो बाल थे वो थोड़े लंबे से थे और कर्ल्स थे उसमें, मतलब वो देखने में ही उतना कुछ मजेदार नहीं था और उससे कोई बहुत सीरियस टाइप की वाइब्स नहीं आ रही थी। बट अब जो लुक तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ भाई सच में बहुत बैड है, ऐसा बहुत तगड़ा है। तो चलो सीधे सीधे पहले इस इमेज को देख लेते हैं फिर आगे बात करेंगे। ओके सो 3, 2, 1 ये रहा आरडीजे का फर्स्ट लुक। एंड भाई ये उनका ऑफिशियल डूम वाला लुक ही होना चाहिए, बिकॉज यार खुद सोचो इस टाइम वो डूम्सडे की शूटिंग में बहुत ज्यादा बिजी हैं। एंड इसमें उनका हेयर कट देखो, टोनी से बिल्कुल अलग, जैसे लग रहा है वो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। पाउडर खा खा के बॉडी बनाई जा रही है और जेरेमी रेनर एके हॉकाई की बुक पढ़ते हुए फ्लेक्स मारा जा रहा है। एक सेकंड, डूम का पहला शिकार कहीं हॉकाई तो नहीं है? मतलब इस पिक के थ्रू कहीं कोई सीक्रेट मैसेज देने की कोशिश तो नहीं हो रही है? क्या लगता है कमेंट करके बताओ जरा। तो ये तो क्लियर है कि वो इस टाइम डूम्सडे के सेट पर ही होंगे, बिकॉज इवन पीछे भी डूम का पोस्टर लगा हुआ है, उसमें लिखा है डू नॉट नॉक।
ट्रस्ट योरसेल्फ। साफ है कि आरडीजे डूम के कैरेक्टर में पूरी तरह से डूब चुके हैं। पहले भी मैंने तुम्हें बताया था कि डूम के कैरेक्टर से रिलेटेड काफी सारी चीजों पर तो वो खुद ही काम कर रहे हैं, लाइक डूम की बैक स्टोरी, उसका कॉस्ट्यूम, इन सारी चीजों में आरडीजे खुद काम कर रहे हैं, वो खुद कंट्रीब्यूट करेंगे। तो जाहिर है कि आरडीजे जो है वो डूम के कैरेक्टर में पूरी तरह से डूब चुके हैं। ये वाला अब जो डूम हमारे सामने आने वाला है, पिछली जो क्लासिक फैंटास्टिक 4 मूवीज के डूम है उनको हटा दो, अब जो डूम आएगा आरडीजे का भाई सच में बहुत ज्यादा आइकॉनिक रहेगा। तो पर्सनली आई एम ग्लैड कि वो जो पुराना वाला लुक था जिसमें हेयर्स कर्ली थे डूम के, वो वाला लुक अब नहीं रहा, अब आरडीजे ने अपना लुक बदल लिया है। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट बात तुम्हें बता दूं, व्हाट इफ वो लुक भी मूवी में हमें दिखाया जाए एंड ये वाला भी, मतलब दोनों दिखाए जाए। लेकिन फिर तुम सोचोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो ऐसे हो सकता है क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें एक इंपॉर्टेंट अपडेट में बताया था कि आरडीजे के डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में मल्टीपल रोल्स रहने वाले हैं, यानी ना सिर्फ डॉक्टर डूम बल्कि टोनी स्टार्क, इवन हो सकता है कोई थर्ड रोल भी हो। ऐसे में इन सारे कैरेक्टर्स के लुक्स तो जाहिर सी बात है अलग अलग ही होंगे ना। तो हो सकता है किसी रोल में वो कर्ली वाला हेयर कट होगा एंड किसी में कोई और होगा, एंड फाइनली जब डूम आएगा तो उसका प्रॉपर लुक नाउ आई बिलीव ये वाला रहेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट भाई, ये लुक बहुत ही एपिक है। ऐसे नॉर्मली देखने में ही किसी मैच्योर एंड सीरियस सुपर विलन वाली वाइब्स आ रही हैं। मतलब इमेजिन करो तुम आरडीजे के इसी लुक में तुम डॉक्टर डूम का एक बैडएस सूट पहना दो, भाई क्या ही तगड़ा लगेगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करी तुमने, इस पिक में आरडीजे के चेहरे पर डॉट्स हैं। नॉर्मली इस तरह के डॉट्स किसी के फेस पर तब लगाए जाते हैं जब उनके चेहरे में वीएफएक्स लगाकर उसे मॉडिफाई किया जाता है, कुछ नई डिटेल्स वगैरह ऐड की जाती हैं वीएफएक्स के थ्रू। इन्हें वीएफएक्स ट्रैकिंग डॉट्स बोलते हैं। अब मैं कोई श्योर नहीं हूं कि ये वही डॉट्स हैं, बट देखने में एग्जैक्टली वैसे ही लग रहे हैं। तो इफ सच में अगर ये वही डॉट्स हैं तो यार सीरियसली ये वाला डूम क्या ही किलर लुक्स के साथ आएगा। मतलब एक तो वैसे भी खुद ही आरडीजे एकदम फिट एंड फाइन एंड सीरियस टोन में ऑलरेडी हैं, ऊपर से अगर उनके चेहरे और बॉडी में वीएफएक्स की हेल्प से कुछ और बैडएस इफेक्ट्स भी डाल दिए गए तब तो भाई हल्ला हो जाएगा। और हो सकता है इन वीएफएक्स ट्रैकिंग डॉट्स की मदद से आरडीजे के चेहरे पर वो विक्टर वॉन डूम के स्कार्स लगाए जाएं। मतलब विक्टर वॉन डूम का जो चेहरा है जिसमें स्कार्स हैं, जो कि नहीं इंजर्ड टाइप का लगता है, तो हो सकता है कि आरडीजे के चेहरे पर भी वही स्कार्स इन वीएफएक्स डॉट्स के थ्रू लगाए जाने हों। तो ऑल इन ऑल केवल इस पिक से ही कितनी सारी नई अमेजिंग पॉसिबिलिटीज निकल कर आ जाती हैं। डेफिनेटली मेरी तो हाइप बढ़ी गई है, तुम्हारी भी हाइप एवेंजर्स डूम्सडे के लिए बढ़ ही गई होगी। अब देखो, अगर तुम्हें डॉक्टर डूम का प्रॉपर लुक देखना है, मतलब सूट में कैसा लगता है ये सब एंड ऑल, तो अभी थोड़ा और वेट करना पड़ेगा क्योंकि डूम्सडे की जो शूटिंग है बहुत ज़्यादा सिक्योर लोकेशन में चल रही है। तो ऐसी अभी कोई बहुत ज़्यादा लीक्स नहीं आ रही। नॉर्मली जब कोई मूवी ऐसे इतनी बड़ी मूवी शूट होती है तो हाँ ठीक ठाक लीक्स आने लगती हैं। इसकी भी आई हैं लीक्स, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आई हैं, बट फिर भी कोई उतनी ज़्यादा नहीं आ रही हैं। लेकिन हाँ, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे लीक्स फिर निकल कर सामने आएंगी और हर दिन कुछ ना कुछ नया देखने को तो डेफिनेटली मिलता रहेगा। तो तुम्हें डूम का ये लुक कैसा लगा कमेंट करके बताओ। इसके अलावा तुम पीटर को डूम्सडे में देखना चाहोगे या फिर सीधे ब्रांड न्यू डे ही तुम्हारे लिए सही है, इसके बारे में भी मुझे जरूर से बताना। कोई सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हो। एंड डूम का ये लुक अगर तुम्हें पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, एंड साथ में अगर नए हो देन सब द चैनल प्रेस द बेल आइकन एंड लेट्स रैप इट अप। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू in next one.